राइट। हम कहते हैं कि वी से द गॉड हैज क्रिएटेड द अर्थ, इफ गॉड हैज क्रिएटेड द अर्थ मीन्स अर्थ इज इवॉल्व फ्रॉम गॉड, मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड अर्थ, सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्थ इज गॉड। ठीक है, तो भगवान है, ऐसे अगर मानकर चले तो सबसे पहले भगवान है, तो भगवान ने किसको इवॉल्व किया? भगवान ने पृथ्वी को जन्म दिया है, पृथ्वी को। ठीक है, तो वी आर मतलब साइंस स्टूडेंट्स को अलग रखें तो हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, या हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें देखें तो गॉड ने अर्थ को इवॉल्व किया है। और अर्थ में 3 जोन्स आते हैं। कौन से? एक आता है आकाश लोक, एक आता है धरती लोक, और एक आता है पाताल लोक। ठीक है, तो पाताल, धरती और आसमान या आकाश लोक, ऐसे 3 लोक आते हैं। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आकाश, धरती और पाताल लोक ये कनेक्टेड है इनडायरेक्टली विद द गॉड, बट बीच में एक चीज आती है, वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी के 3 जोन है। ठीक है, एक आकाश है, एक धरती है, एक पाताल लोक है। तो तीनों चीज किसमें आती है? पृथ्वी से ओरिजिनेटेड है। और पृथ्वी किसने बनाई है? पृथ्वी भगवान ने बनाई है। मतलब तीनों चीज को जोड़ा जाए तो भगवान ने इवॉल्व किया है पृथ्वी को, और पृथ्वी से इवॉल्व हुए हैं आसमान, धरती लोक, और लास्ट वाला कौन सा? पाताल लोक। इसी तरीके से किंगडम मोनेरा वो किंगडम है जो बाकी सभी किंगडम का भगवान है। मतलब किंगडम मोनेरा ने बहुत बड़ा हाथ मारा है या हाथ साफ किया है। बाकी सब किंगडम में हाथ साफ में क्या बोल सकता हूँ, किंगडम मोनेरा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है बाकी चारों किंगडम के उन्नति में, बाकी चारों किंगडम के प्रोडक्शन में या उनके इवोल्यूशन में। राइट, किस तरीके से? तो किंगडम मोनेरा ने डेवलप किया है प्रतिष्ठा को। ठीक, जैसे भगवान ने डेवलप किया था अर्थ को या पृथ्वी को, और पृथ्वी ने फिर खुद को बांट दिया 3 अलग अलग हिस्सों में। मतलब आपको एक चीज समझनी चाहिए, पृथ्वी में वो तीनों प्रॉपर्टी थी, तभी पृथ्वी आकाश, धरती और पाताल लोक 3 लोक में बदल सकती है। मतलब पृथ्वी में जल, हवा, ठीक है, जो पाताल में रहता है वो क्या है? जल रहता है। आसमान में क्या रहती है? हवा रहती है। मतलब एक हो गया गैस स्टेट वाला एनवायरमेंट सबसे ऊपर वाला, एक हो गया लिक्विड स्टेट वाला एनवायरमेंट। जो धरती है बीच पर, वो कैसा एनवायरमेंट है? सॉइल वाला, मिट्टी वाला, मतलब सॉलिड स्टेट। तो पूरे स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, गैस, सॉलिड और लिक्विड। मतलब एक पृथ्वी के अंदर तीनों प्रॉपर्टी है, गैस भी रहता है, सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है। हम कौन से रीजन पर रह रहे हैं? सॉलिड रीजन पर। हम मिट्टी पर रहते हैं। उसके नीचे जाओ तो लिक्विड दिखेगा, और सबसे ऊपर देखो तो गैस ही गैस है। तीनों प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी? पृथ्वी के अंदर। तो एक बात अच्छे से समझना, किंगडम मोनेरा भगवान है। बाकी सभी किंगडम का अगर मैं बोल रहा हूँ तो किंगडम मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ है, और प्रोटिस्टा से प्लांटी भी इवॉल्व हुआ है, फंगी भी इवॉल्व हुआ है, और किंगडम एनिमिलिया भी इवॉल्व हुआ है। इस हिसाब से सोचा जाए तो अगर प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है, अगर धरती के तीनों लोक में, आकाश लोक में गैस है और बीच में सॉलिड है मतलब मिट्टी, और सबसे नीचे लिक्विड है, तो तीनों कैरेक्टर किसमें रहना चाहिए? अकेले पृथ्वी में रहना चाहिए। तो बात अच्छे से फोकस करना, अगर किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो किंगडम प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाना चाहिए। अगर फंगस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो भी डेड ऑर्गेनिज्म पर बैठकर खा सकता है, मतलब सैप्रोट्रोफ है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी सैप्रोट्रोपिक कैरेक्टर रहना चाहिए। और किंगडम एनिमिलिया अगर होलोजोइक, याद है मैंने फंगस और एनिमिलिया के बीच में एक डिफरेंस बताया था, हमें और फंगस में एक डिफरेंस बताया था। फंगस लड्डू के ऊपर बैठता है, ठीक है, मतलब ऊपर बैठता है। फंगस गणपति बप्पा मोरिया नहीं कर सकता, मतलब वो तोड़ नहीं सकता लड्डू को, धीरे धीरे वो करता है, हम नहीं कर पाते। वो ऊपर बैठता है, धीरे धीरे कंज्यूम करता है, और हम कैसे करते हैं? अंदर एंगल्फ कर लेते हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो किंगडम प्लांट ही ऑटोट्रोपिक है, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक है। किंगडम फंगस हेटेरोट्रोपिक होकर भी अब्जॉर्प्शन करता है, मतलब सैप्रोट्रोपिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर बैठता है, प्रोटिस्टा भी बैठता है। किंगडम एनिमिलिया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, प्रोटिस्टा भी, एक प्रोटिस्टा का एग्जांपल भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। एग्जांपल, प्रोटिस्टा का एक एग्जांपल अमीबा, प्रोटिस्टा का दूसरा एग्जांपल पैरामीशियम। अमीबा को आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, वो फूड के पास धीरे 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 ऐसे जाता है और फूड को क्या करेगा? अंदर एनगल्फ करेगा। क्या वो फूड के साथ चिपक के रहता है? क्या पहली बात, अमीबा खुद का खाना खुद बनाता है? नहीं। तो अमीबा प्लांट किंगडम में नहीं आएगा। क्या अमीबा कोई भी फूड के ऊपर ऐसे ऊपर बैठकर उसके ऊपर ऐसा फूड को धीरे धीरे तोड़कर एब्जॉर्ब करता है? नहीं। तो किंगडम फंगस में भी नहीं आ सकता है वो। तो अमीबा किस किंगडम में आएगा, मतलब किस किंगडम के जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है वो? तो सर वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, पूरा फूड को इंगल्फ कर लेता है। तो अमीबा में सिंगल सेल है,
इसलिए वो प्रोटिस्टा में है। लेकिन उसकी सिमिलैरिटी किसके जैसे है? किंगडम एनिमिलिया की। मतलब अगर धरती में सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो अगर पृथ्वी में सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो वो आगे जाके धरती लोक को जन्म दे सकता है। अगर पृथ्वी में लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करता है, पृथ्वी में जब भगवान ने पृथ्वी को बनाया होगा, उस पृथ्वी में लिक्विड स्टेट वाला कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो ही जाकर पाताल लोक बन सकता है। ठीक। और अगर इस पृथ्वी में गैसियस स्टेट भी है, एटमॉस्फेरिक, तभी जाकर आसमान बन सकता है, नहीं तो नहीं। बोलने का तात्पर्य ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांटी की, फंगस की और एनिमिलिया किंगडम की तीनों के कैरेक्टर अकेले किंगडम प्रोटिस्टा में रहना चाहिए, और वो है भी। जो आपने टेबल लिखा है ना, जरा उसको अच्छे से देखना। उस टेबल में आपने लिखा है प्रोटिस्टा किंगडम ऑटोट्रॉपिक भी दिखाता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाता है। ऑटोट्रॉपिक है तो फोटो ऑटोट्रॉफ करता है। उस पेज को खोल लो, उस टेबल को ओपन कर लो। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आपने लिखा है ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है, उसके आगे आपने लिखा है फोटो ऑटोट्रॉफ, लाइट के प्रेजेंट में खाना बनाते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा फोटो ऑटोट्रॉफ दिखाते हैं ना, उसी से इवॉल्व हुआ है किंगडम प्लांटी। उसके बाजू में देखना आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक मोड दिखाता है और पैरासाइटिक दिखाता है। तो वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही इवॉल्व हुए हैं किंगडम फंगस एंड किंगडम एनिमिलिया। आई होप आप मेरा ये धरती वाला एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक। तो जैसे पृथ्वी तीनों लोक के कनेक्शन में है, तो भगवान और तीनों लोक के कनेक्शन में कौन आता है बीच में? पृथ्वी। इसी तरीके से किंगडम मोनेरा और प्लांटी, एनिमिलिया और फंगस, तीनों के कनेक्शन के बीच में जो आता है वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक लिखा था हमने? बीच में यहाँ ड्रॉ कर दूं तो इस तरीके से हमने लिखा था कि जो सबसे नीचे आता है, आज थोड़ा बड़ा अंडा बन गया। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है? ये किंगडम मोनेरा है। ठीक, इसको मैं इस तरीके से लाइनिंग करके यहाँ लिख देता हूँ। ये कौन सा किंगडम है? ये है मोनेरा, किंगडम मोनेरा है ये। ठीक है, राइट। मोनेरा के ऊपर हमारा कौन सा किंगडम आया था? मोनेरा के ऊपर आएगा सर प्रोटिस्टा। तो यहाँ ड्रॉ किया था मैंने कुछ इस तरीके से, प्रोटिस्टा 1 2 3 सेक्शन। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। राइट, तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा हो गया यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, अब किंगडम प्लांटी ने किसको इवॉल्व किया है? किंगडम प्लांटी ने इवॉल्व किया है, सॉरी, प्रोटिस्टा ने किसको इवॉल्व किया है? सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ कि प्लांटी को जन्म दिया है प्रोटिस्टा ने। बीच में मैं लिखता हूँ फंगस को इवॉल्व किया है प्रोटिस्टा ने। ठीक, और लास्ट में मैं लिखता हूँ एनिमिलिया भी इवॉल्व हुआ है प्रोटिस्टा से। तो ये है हमारा पाताल लोक, यानी ये है हमारे भगवान जी मोनेरा। ठीक है, उन्होंने किसको जन्म दिया था? उन्होंने जन्म दिया था पृथ्वी को। मतलब किसको? पी से पृथ्वी आया, और पी से आपका उधर पी आर से पृथ्वी स्टार्ट होता है, इधर पी आर से प्रोटिस्टा स्टार्ट होता है। ठीक है, उधर ब्रह्मांड जिसने बोलते हैं ना, महादेव ने धरती को अगर जन्म दिया है, तो उधर यम से महादेव आता है, इधर यम से हमारा मोनेरा आता है। समझ? तो भगवान कौन है? मोनेरा है हमारे। उससे कौन इवॉल्व हुआ है? उससे प्रोटिस्टा नाम का पृथ्वी इवॉल्व हुआ है। ठीक, राइट। अब 3 लोग बनाने हैं, तो एक बनेगा, छोड़ो, एक बनेगा प्लांटी किंगडम, एक बनेगा फंगस किंगडम, और लास्ट बनेगा एनिमिलिया किंगडम। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि अगर ये सर प्लांटी बनने जा रहा है, ठीक है, प्लांटी, ये अगर प्लांटी किंगडम बनने जा रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। ये अगर फंगस बनने जा रहा है, फंगाई, और ये अगर एनीमेलिया बनने जा रहा है, एनीमेलिया। ठीक, तो प्लांटी में क्या प्रॉपर्टी रहती है? ऑटोट्रॉपिक। अब देखो, थोड़ा आपको पढ़ने में नया नया लगेगा, बट लर्न करना पड़ेगा। देयर आर सम क्लासेस। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? एक किंगडम है, इसके अंदर आते हैं 5 क्लास। तो उस 5 क्लास के नाम लिख रहा हूं मैं। ठीक, फर्स्ट जो क्लास है उसका नाम है क्राइसोफाइट्स। अभी नहीं समझेगा आपको, बस लिख लो इसको, क्राइसोफाइट्स। ठीक, क्राइसोफाइट्स। सेकंड जो किंगडम है उसका नाम है सेकंड जो क्लास है उसका नाम है डायनो फ्लैजेलेट्स। ठीक, मैं 3 5 लिखूंगा, पांचों के प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा।
थर्ड जो है वो है यूग्लेना, ये तो आपने सुना हुआ है। ऐसा अकेला जो कौन क्या शो करता है, मिक्सो और मतलब ऑटो और हेटेरो दोनों शो करता है, ये वाला बताया था मैंने। फोर्थ हो जाएगा क्लाइन मोड, क्लाइन मोड। और लास्ट जो है वो है, लास्ट जो है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। देखो, जू का मतलब होता है क्या, जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो देखो यहाँ कोई आपको दिख रहा है, प्रोटो का मतलब होता है इनिशियल्स, जोआ का मतलब होता है एनिमल्स, जोआ जू। ठीक है, जोया नहीं है, भावना में मत दो, इचर इचर की बातें छोड़ो, तो वो सब मोह माया है। प्रोटो क्या है, प्रोटो इज इनिशियल, इनिशियल, एंड जोआ मतलब एनिमल्स, इनिशियल एनिमल्स, पहले वाले एनिमल्स, किसकी बात कर रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक क्लास है, उस पांचवी क्लास का नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रोटो मीन्स इनिशियल, प्रोटो मीन्स इनिशियल, एंड जोआ का मतलब क्या, जोआ मतलब जू, मतलब एनिमल्स। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले के एनिमल्स, पहले के एनिमल किंगडम प्रोटिस्टा में थे। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं कि देयर वेर सम क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट, इन सभी को छोड़ देते हैं, लास्ट किस पर आते हैं, प्रोटिस्टा पर, प्रोटोजोआ पर। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक क्लास एग्जिस्ट करता है सर, कौन सा बताओ। तो सर क्लास का नाम है प्रोटोजोआ। ओके, क्या एनिमिलिया किंगडम फंगस से इवॉल्व हुआ है, नहीं। क्या एनिमिलिया प्लांटी से इवॉल्व हुआ है, नहीं। सर ये तीनों जो धरती के पृथ्वी के लोग है ना, ये कॉमन पृथ्वी से इवॉल्व हुए, मतलब तीनों किंगडम किससे आए, प्रोटिस्टा से आए। तो सर मैंने जैसे आपको समझाया अभी अभी कि अगर पृथ्वी को तीनों लोक को जन्म देना है तो इस हिसाब से पृथ्वी में लिक्विड स्टेट रहेगा तो पाताल लोक बनेगा, गैस स्टेट रहेगा तो आसमान बनेगा, और सॉलिड स्टेट मिट्टी रहेगी तो धरती बन सकती है। ठीक, मतलब इसके पास तीनों प्रॉपर्टी रहना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक होगा तो प्लांटी बनाएगा, सैप्रोट्रॉप है इसके पास कुछ तो फंगस बनाएगा, और एनिमल जैसे कोई दिखने वाले हैं तो किंगडम एनिमलिया बनाएगा। ये देखो उसके पांचवे क्लास का नाम क्या है, प्रोटो, इनिशियल, जोआ, एनिमल्स, पहले वाले एनिमल्स किसमें आ रहे हैं, यहाँ पर। तो प्रोटोजोआ के अंदर मैं दो एग्जांपल आपको लिख के बता रहा हूँ। प्रोटोजोआ के अंदर जो दो एग्जांपल है, वन ऑफ द एग्जांपल इज अमीबा एंड द सेकंड एग्जांपल इज पैरामीशियम। वो चप्पल वाला याद आ रहा है, आपको समझाया था, राइट। तो अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, द ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, आपको कुछ सवाल पूछेगा और आपको बोलेगा बताओ इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने एनिमिलिया, फंगस या प्लांटी को इवॉल्व किया है। आपको समझना चाहिए कि किसमें एनिमल जैसी प्रॉपर्टी है, पहली बात। तो ये तो सभी के लिए सिंपल होगा कि पहला जो भगवान है वो नीचे रहेगा, मोनेरा। दूसरा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा, और बाकी के तीनों जो लोक है वो तीनों के लोग धरती, पाताल और आसमान, वो ऊपर निकलते जाएंगे, किससे, कॉमन पृथ्वी से। ठीक, ये तो सिंपल है। अब याद क्या करने वाली बात है पता है सर, किंगडम प्रोटिस्टा के जैसे मैंने बोला पृथ्वी में क्या रहना चाहिए, सॉलिड स्टेट, तो धरती बनेगी। इस हिसाब से प्रोटिस्टा में ऐसा कौन सा क्लास है जो किंगडम एनिमिलिया को जन्म देता है, ये लर्न करना है। जैसे पृथ्वी में सर लिक्विड स्टेट था क्या, हाँ लिक्विड स्टेट है, तो तीनों में से कौन सा लेक बनेगा, सर लिक्विड है तो जल वाला, मतलब पाताल लोक, उसमें जल ही जल है। तो पृथ्वी में अगर जल है तो पाताल लोक बन सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा में अगर ऐसा कोई है जो फंगस जैसा बिहेव करता है तो किंगडम फंगस प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ होगा। समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं ना, देखो ऐसा लिखा है हमने कि ये इससे इवॉल्व हो, कैसे इवॉल्व हुआ, हलवा है क्या, समझ रहे हो, मतलब ये अगर इससे इवॉल्व है तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉपर्टी रहना चाहिए, तभी ये किंगडम को जन्म दे सकता है ना, राइट। तो प्रोटो मीन्स इनिशियल, जोआ मतलब एनिमल, पहले के एनिमल्स। अच्छा, उसके एग्जाम्पल बताओ प्रोटोजोआ क्लास के, तो दो एग्जाम्पल है, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट वॉज द अमीबा, अमीबा एंड पैरामीशियम, 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 इट वॉज द अमीबा एंड पैरामीशियम, जिसने किसको इवॉल्व किया, जिसने एनिमिलिया यानी कि, एनिमिलिया यानी कि एनिमल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्लांट जो होगा ये प्रोड्यूसर होंगे, ये जो है ये कंज्यूमर होंगे, और फंगस क्या होगा, डिकम्पोज करता है, ये खाना बनाता है सबके लिए, सबके लिए।
चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी हो, बेसिकली एनिमल्स के लिए और खुद के लिए भी प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करता है, बोलते हैं ना प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन किया है। तो पी से आया प्लांट और पी से आया प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्लांट करते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट के ऊपर छोटा सा छोटा इंसेक्ट डिपेंडेंट है, इंसेक्ट को फिर फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को फिर स्नेक खाता है, स्नेक को फिर कौन खाता है? ईगल खाएगा। ऐसे साइकिल चलती जाती है। फिर ईगल एक टाइम पर मरेगा तो ईगल को कौन खाएगा? फंगस खाएगा। तो बॉडी को डिकम्पोज, बॉडी का डीजनरेशन, ठीक है, बॉडी को सड़ाना या बॉडी को गलाकर उसको मिट्टी में मिला देना, ठीक है, डिकम्पोज करना, बेसिकली डिकम्पोज करना है, कौन करता है? किंगडम फंगस। अच्छा, तो अगर ईगल को डिकम्पोज करना है तो फंगस काम आता है। तो फंगस के किंगडम की क्या प्रॉपर्टी हो गई? ये किंगडम ऐसा है जो डिकम्पोज करता है, मतलब डिकम्पोजर। किसको डिकम्पोज करता है सर? प्लांट को भी और एनिमल को भी। अच्छा, एनिमल को कैसे डिकम्पोज करते हैं? एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एनिमलिया किंगडम क्या हो गया? कंज्यूमर, खाता रहता है जिंदगी भर, कुंभकर्ण। तो किंगडम एनिमलिया क्या हो गया? किंगडम एनिमलिया इज कंज्यूमर, राइट। और प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। तो तीनों किंगडम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ये डिकम्पोजर है, ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के 5वें क्लास से प्रोटोजोआ, जिसके अंदर 2 स्पीशीज आते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, अमीबा और पैरामीशियम, ये एनिमल जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसलिए किंगडम एनिमिलिया बना। ठीक, राइट। अगला पढ़ते हैं। युगलना जो है ना, ये दोगला इंसान है। दोगला इंसान क्यों? युगलेना दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, ऑटोट्रोफिक भी और हेटरोट्रोफिक भी। तो आप ऐसा समझो कि युगलेना ने एनिमिलिया, फंगस और प्लांटी, बेसिकली युगलेना ने किंगडम प्लांटी को इवोल्यूशन में हेल्प की है। तो युगलेना का जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उससे ये इवॉल्व हुआ है। उसके पहले चीज पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स। इसमें 2 एग्जांपल्स आते हैं, अभी के लिए सिर्फ लर्न कर लो एग्जांपल, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ सर। एग्जांपल्स का। बताइए सर वो क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा की फर्स्ट एंड सेकंड स्पेलिंग डिक्टेट करो ना। अच्छा, CH फर्स्ट स्पेलिंग इज CHRYSOPHYTES, पहले स्पेलिंग है क्राइसोफाइट, CHRYSOPHYTES, क्राइसोफाइट। नेक्स्ट, DINOFLAGELLATS, डाइनोफ्लैजेलेट्स, DINOFLAGELLATS, राइट। फाइटा का मतलब होता है प्लांट, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, PHYTA, इसका मतलब होता है प्लांट। हमेशा फाइटा का मतलब प्लांट। तो लॉजिक लगा लो, पांचों किंगडम में, पांचों क्लासेस में, किस क्लास में फाइटा आ रहा है, उसी क्लास ने किंगडम प्लांटी को जन्म दिया होगा। अगर मैं बोलूं पृथ्वी में जिस सेक्शन में पानी का इलाका होगा वो पाताल लोक को जन्म देगा, बस। तो पी से पानी, पी से पाताल लोक, ठीक। यहाँ पर जिस क्लास में आपको पी से फाइटा दिख रहा है, और फाइटा का मतलब क्या होता है? फाइटा का मतलब होता है, आपको जिस क्लास में फाइटा नाम दिख रहा होगा, उसी क्लास ने किंगडम प्लांटी के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया होगा, एंड द आंसर इज क्राइसोफाइट। ठीक है, अच्छे से समझ लो एग्जांपल को। तो भगवान ने, मोनेरा ने किसको इवॉल्व किया? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या? पृथ्वी है। तो जहां कहीं भी आपको पानी दिखेगा, समझ जाना वो पानी किंगडम से आने वाला पाताल लोक बनेगा। ठीक, जहां आपको पृथ्वी में गैसेस दिखेगी तो समझ जाना ये आसमान बनाने वाला है, और जहां आपको मिट्टी दिखे समझ जाना वो धरती बनाएगा। तो जहां पर आपको फोटोसिंथेटिक स्पीशीज दिख गए, प्लांट जैसे फाइटा दिख गया, फाइटा का मतलब प्लांट, जहां आपको प्लांट दिख गया ना किंगडम प्रोटिस्टा में, समझ जाना कि वो आगे जाके किंगडम प्लांटी को जन्म देने वाला है, और ये रहा फाइटा। तो क्राइसोफाइट्स का एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक। जैसे यहाँ प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल आपको बताया, अमीबा, और दूसरा एग्जांपल पैरामीशियम। तो ये दोनों कैसे पता है? एनिमल जैसे दिखते हैं, एनिमल जैसे लगते हैं, इसलिए इन दोनों ने, जो कि एक क्लास प्रोटोजोआ में आता है, ठीक है, क्लास प्रोटोजोआ में आता है, ये प्रोटोजोआ क्लास ने किसको इवॉल्व किया है? एनिमिलिया को। ठीक है, चलो। तो डायटम्स किसका एग्जांपल है? डायटम, ये डायटम्स कहाँ दिखते हैं आपको पता है? समुद्र में आपने देखा होगा कुछ फोटोसिंथेटिक स्पीशीज रहते हैं जो ऐसे ये देखा है क्या? सोप बॉक्स,
चश्मे का डब्बा देखा, चश्मे का डब्बा या साबुन रखने का डब्बा देखा, ऐसा खुलता है। तो ऐसे समुद्र में, आप तो गए नहीं है, मैं भी नहीं गया हूँ, बट मैंने देखा है। तो समुद्र में ऐसा एक स्पीशीज रहता है जो ऐसा ओपन होता है, एक तरफ से बंद रहता है। उसके पास फोटोसिंथेटिक की कैपेसिटी रहती है, वो लाइट को ट्रैप करके खुद खाना बना सकता है। ठीक है, जब हम बाद में देखेंगे, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डायटम क्या है, ऐसा डब्बे जैसा बंद रहता है, उसको ऐसे खोलो तो खुल जाएगा वो। ठीक है, वो शेल रहता है, शेल। अब आप वो वाला शेल मत समझना, वो डिफरेंट है जो आप समझ रहे हो। तो उसके पास क्या रहती है, पिगमेंट रहती है जो लाइट को ट्रैप कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो एटम्स, एटम्स पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो 2 शेल रहते हैं ऐसे, उसे कहते हैं डायटम। ठीक, डायटम्स क्या है, फोटोसिंथेटिक कर सकता है। अच्छा, किस किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा में। तो फोटोसिंथेसिस करता है और किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, मतलब ये तो एक प्लांट प्लांट जैसा हो गया। तो क्राइसोफाइट फाइटा में आता है। तो ये क्राइसोफाइट जो एक फाइटा है, मतलब प्लांट है, इसी प्लांट ने किस किंगडम को बनाया है, किंगडम प्लांटी। बोलने का तात्पर्य इतना है, ये क्लास का, ये क्लास की प्रॉपर्टी फोटोसिंथेसिस की थी, इसलिए किंगडम प्लांटी डेवलप हुआ। तो ये क्लास किस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, पृथ्वी लोक में, पृथ्वी में पानी का फैक्टर है, तब जाकर पाताल लोक बना। किंगडम प्रोटिस्टा में कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता था, कर सकता है, तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, उसके लास्ट में फाइटा आ रहा है। तो किंगडम प्रोटिस्टा नाम की पृथ्वी में, पी से प्रोटिस्टा, पी से पृथ्वी, इस पूरे पृथ्वी में कोई तो ऐसा होगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हाँ, हमने देखा कि प्लांट, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी फाइटा, प्लांट जैसा कुछ शब्द आ रहा है, मतलब क्राइसोफाइट का कोई एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या, यस। तो ये डाई एटम स्पीशीज से ही किंगडम प्लांटी वर्ल्ड हुआ है। तो मैं ऐसी लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ डाई एटम, और यहाँ मैंने खींची एक ये स्ट्रेट लाइन। अभी पूरा होने का है, और ये कौन सा है, प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर। चलो ठीक है। तो क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलेट दोनों ने किसको इवॉल्व किया है पता है, प्लांटी किंगडम को। दोनों के स्पीशीज, दोनों के सेल फोटोसिंथेटिक शो करते हैं, बट फिलहाल मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है क्राइसोफाइट का, कौन सा, डायटम। बाकी को छोड़ दिया। तो क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजेलेट दोनों ने किस किंगडम को इवॉल्व किया, प्लांटी को। सर क्या बचा, सर प्रोटोजोआ भी हाथ धो चुका है, प्रोटोजोआ ने भी किंगडम एनिमिलिया को बना चुका है। तो इसको भी टिक मार्क कर देते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना। पहले वाले एनिमल, अभी वाला एनिमल कौन है, किंगडम एनिमिलिया। तो पहले वाले कोई ना कोई तो एनिमल्स होंगे, तब जाकर अभी वाला किंगडम एनिमिलिया बना। यस, पहले वाले क्या थे, प्रोटोजोअन, जो किसमें आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, चलो क्या बचा सर, यूग्लेना बचा और फ्लाइंग मोल्ड बचा। तो एक बात समझ लो, यूग्लेना ने किंगडम फंगस में, किंगडम फंगस के योगदान में, इवोल्यूशन में अपना हाथ, अपना सहयोग, अपना सहकार्य नहीं दिया होगा। क्यों सर, किंगडम जो क्लास है यूग्लेना, ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, और फंगस तो प्योरली हेटरोट्रॉपिक है। तो किंगडम यूग्लेना ने फंगस को इवोल्यूशन में हेल्प नहीं किया होगा। ये भी कई हद तक प्लांटी के इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है। तो क्या बचा लास्ट, स्लाइम मोल्ड। यस, स्लाइम मोल्ड इज द एग्जांपल। स्लाइम मोल्ड खुद ही एक एग्जांपल है, ऐसा लिखो आप, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ने किसको इवॉल्व किया है, जो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, इस स्लाइम मोल्ड ने इवॉल्व किया है फंगस को। तो फंगस क्या करता है, फंगस करता है डिकम्पोज। तो यहाँ लिखता हूँ, ये कौन सा लेवल है, डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर कौन, किंगडम फंगाई। ठीक, तो हमने पांचों क्लास खत्म कर चुके हैं, राइट। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है, उसमें तीनों किंगडम के इवोल्यूशन के प्रॉपर्टी रहनी चाहिए थी, कैरेक्टर रहना चाहिए थे, यस है। प्रोटोजोआ ने किसको इवॉल्व किया है, एनिमिलिया को। तो देख लिया प्रोटोजोआ के अमीबा और पैरामीशियम, जिसने किंगडम एनिमिलिया को डेवलप किया। ऊपर से ऊपर के 2 एग्जांपल देखा, क्राइसोफाइटा, फाइटा में तो नाम ही आ रहा है, देखो क्राइसोफाइटा, फाइटा मतलब प्लांट, मतलब इसने किंगडम प्लांटी को इवॉल्व किया होगा। और साथ में बता रहा हूँ, ये भी जो है ना, ठीक है, ये डायनोफ्लैजेलेट, ये समुद्र में चमकते रहता है। आपने लाइफ ऑफ पाई देखा होगा, लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई में झील के किनारे हीरो हीरोइन बैठे रहते हैं, तो वो चमकता है ओशियन, वो जो लेक रहता है वो चमकता है, जाकर देखना, पिक्चर नहीं जाकर देखना, फोटो जाकर देखना। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें डायनोफ्लैजेलेट्स रहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये दोनों स्पीशीज, ये दोनों क्लासेस ने किसको इवॉल्व किया है, प्लांटी को।
राइट। और यूग्लेना ने भी कई हद तक, यूग्लेना के जो ऑटोट्रॉपिक मोड है उसने भी प्लांटी को इवॉल्व किया है। और स्लाइम मोल्ड में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, तो स्लाइम मोल्ड जो है ना, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। और फंगस की प्रॉपर्टी है बेस्ट, फंगस शोज मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं फंगस। तो आज हमने फंगस के सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला, आज हमने फंगस को माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि फंगस के एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। वो मल्टी सेलर तो रहता ही है, उसमें बहुत सारे सेल तो रहते ही है, उसके बजाय भी फंगस के एक एक सेल में कई न्यूक्लियस रहते हैं, मतलब इट इज शोइंग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो हमने पाया गया, हमको पता चला कि किंगडम फंगस के एक सेल में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वैसे ही एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड में दिखती है। इसलिए हमने ये समझा कि किंगडम प्रोटिस्टा का एक क्लास स्लाइम मोल्ड जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाता है, और फंगस में भी तो वही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मतलब स्लाइम मोल्ड ने इवॉल्व किया है फंगस को। ये है आर एच विटेकर की दुनिया। आर एच विटेकर ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन लिया, उसने समझा कि जैसे चिंपैंजीज गोरिल्लास ने ह्यूमन को जन्म दिया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्रह्मांड जो है पृथ्वी, ठीक है, भगवान ने पृथ्वी को जन्म दिया और पृथ्वी से तीनों लोग बने हैं, उसी तरीके से किंगडम मोनेरा से प्रोटिस्टा बना है, प्रोटिस्टा ने तीनों किंगडम को डेवलप किया है। स्टडी किसकी है, ये आर एच विटेकर की स्टडी है। इट कम्स इनटू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम। तो 5 किंगडम आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो सेकंड किंगडम है वो ऊपर के 3 किंगडम और नीचे से एक किंगडम को जोड़ने वाला किंगडम है। ठीक, चलो, तो हम किससे जुड़े हैं, पृथ्वी से। पृथ्वी किससे जुड़ा है, भगवान से, ये समझो। तो 5 क्लास खत्म हो चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट अब बात बची हुई है, क्या मोनेरा ऑटोट्रॉपिक मोड नहीं दिखा रहा था? अब और एक ट्विस्ट है, भगवान ने पृथ्वी के अंदर जल, भगवान में पृथ्वी के अंदर जल उत्पादित करने की अगर क्षमता है तो पृथ्वी में जल आएगा ना। किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, तभी तो जाकर प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा। किंगडम मोनेरा में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, तभी जाकर तो प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा। भगवान के हाथों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, भगवान के हाथों में अगर शक्ति होगी गैस, सॉलिड और लिक्विड, 3 अलग अलग स्टेट बनाने की पृथ्वी में, तभी तो पृथ्वी में पानी, जल और मिट्टी, ये 3 स्टेट आएंगे, और तभी जाकर तो पाताल, धरती और आसमान, रियल 3 लोग बन सकते हैं। तात्पर्य समझ रहे हो? किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहना चाहिए, तभी जाकर प्रोटिस्टा में वो कैरेक्टर आएंगे, और तभी जाकर प्रोटिस्टा इन तीनों किंगडम को जन्म देगा। मतलब ये जो हम 3 लाइन खींचे हैं ना सर, इस 3 लाइन को नीचे तक लाते हैं। थोड़ा ट्विस्ट है, देखना। किंगडम प्लांटी की लाइन मोनेरा तक आती है, जाकर पेज ओपन करो। क्या किंगडम मोनेरा में आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक नहीं लिखा है? लिखा है। हाईएस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा दिखाता है। मतलब किंगडम मोनेरा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, उसी किंगडम मोनेरा के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से डायटम्स इवॉल्व हुआ है जो प्रोटिस्टा में आता है, और उसी डायटम से प्लांटी किंगडम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, चलो। तो डायटम्स क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ये कहाँ कब डेवलप हुआ? जब किंगडम मोनेरा में फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर आया। ठीक है, तो ये लाइन जो है दरअसल किंगडम प्रोटिस्टा के फोटोसिंथेटिक स्पीशीज इवॉल्व करने की, वो मोनेरा से खींची चली जा रही है, इसमें आई और यहाँ से यहाँ। तो सिंपल स्टेटमेंट में बोलो, किंगडम मोनेरा के कुछ फोटोसिंथेटिक स्पीशीज थे, सेल थे, जिसने प्रोटिस्टा के कुछ फोटोसिंथेटिक को बनाया, और किंगडम प्रोटिस्टा के फोटोसिंथेटिक ने प्लांटी को इवॉल्व कर दिया। ठीक है, भगवान के पास पानी इवॉल्व करने की शक्ति थी, भगवान ने पृथ्वी में पानी लाया, पृथ्वी से पाताल। ठीक है, इस तरीके से देखो जाकर किंगडम मोनेरा तो सैप्रोट्रोफिक भी दिखाता है। फंगस क्या है? सैप्रोट्रोफिक है। तो फंगस भी किससे इवॉल्व हुआ है? किंगडम मोनेरा से। थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, देखना। पर मोनेरा तक नहीं खींचेगी। किंगडम एनिमिलिया की लाइन प्रोटिस्टा तक, ठीक है, आपने लिख चुका होगा। किंगडम एनिमिलिया की लाइन यहीं तक समाप्त होती है। मोनेरा, मैं अटक रहा हूं। अभी देखो, अभी अटक रहा हो? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा हुआ आपने बोला कि सर आप अटक रहे हो। कोई कोई ऐसे रहते हैं तो वो बोलते हैं सर आप लटक रहे हो। देन आई इमेजिन, वाओ, मैं लटक रहा हूँ कैसे लटक सकता हूँ? चलो देखो, तो
ये जो तीन प्लांटी किंगडम की लाइन है, कहाँ से शुरुआत होती है? मोनेरा से। फंगस की लाइन शुरुआत होती है मोनेरा से। एनिमिलिया किंगडम की लाइन प्रोटिस्टा से शुरुआत होती है, मोनेरा से नहीं। क्यों? क्योंकि मोनेरा में कोई भी ऐसा स्पीशीज नहीं है जो पूरा का पूरा फूड अंदर एनगल्फ कर लेता हो। क्या अमीबा पूरा का पूरा फूड अंदर ले लेता है? यस। क्या पैरामेशियम ले लेता है? यस। पर किंगडम मोनेरा में ऐसा कोई नहीं दिखा जो पूरा का पूरा फूड अंदर ले ले। मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला किंगडम मोनेरा में एक भी नहीं मिला। इसलिए हम मानते हैं कि किंगडम मोनेरा में एनिमिलिया किंगडम को इवॉल्व करने के लिए एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी। इसलिए किंगडम एनिमिलिया किससे इवॉल्व हुआ है? किंगडम एनिमिलिया इवॉल्व हुआ है प्रोटिस्टा से। ठीक है, तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं, अगर मैं आपको इस तरीके से सवाल पूछूं, क्या सवाल आता है देखना। ठीक है, मैंने 3 लाइन बना रहा हूं, बोलिए। वहाँ पे एनिमिलिया के लिए कंज्यूमर्स आएगा ना? इधर वो मतलब जैसे प्लांटी के लिए अच्छा, हाँ, ओके, ये नहीं लिखा मैंने, एनिमिलिया कंज्यूमर। ठीक है, तो मैं सवाल दे रहा हूं आपको, देखना। अगर मैंने एक लाइन खींची यहाँ और दूसरी लाइन यहाँ खींची और तीसरी लाइन यहाँ, और इन दोनों को, ठीक है, इसको मैं यहाँ आके ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बट इसको मैं नीचे तक ले जा रहा हूं, तो ए बी, चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन मेरा, इसमें अटक रहा है। चलो ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, नहीं अटक रहा सर। चलिए ठीक है, जल्दी देखिए। ए बी और सी क्या होगा बताइए? ए बी और सी, ए क्या होगा? कंज्यूमर। ए एनिमिलिया कंज्यूमर होगा। क्यों? ए एनिमिलिया होगा, भले मैंने ट्विस्ट किया है पर ए एनिमिलिया ही होगा। क्यों? एनिमिलिया प्रोटिस्टा तक खत्म हो चुका है। एनिमिलिया की लाइन मोनेरा तक आई नहीं। क्यों? क्योंकि मोनेरा में कोई ऐसा था नहीं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता था। इसलिए हम समझते हैं कि भगवान के पास एक चीज की शक्ति नहीं थी, धरती मिट्टी वाला कैरेक्टर उसमें दिखाई नहीं, ऐसा समझो। माइक को सब्जेक्ट म्यूट कर दिया, आज आई एम हैविंग वेरी लेस टाइम। तो किंगडम मोनेरा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी थी नहीं, इसलिए हम ये समझते हैं किंगडम मोनेरा ने प्लांट एनिमिलिया किंगडम को, मतलब किंगडम मोनेरा ने अमीबा और पैराइशियम को इवॉल्व करने के लिए कुछ नहीं दिखाया। इनमें खुद से वो कैरेक्टर आ गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने का। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये वाला होगा हमारा एनिमिलिया, बीच वाला होगा हमारा फंगस, और लास्ट वाला होगा हमारा प्लांटी किंगडम। सर आप फंगस को बीच में क्यों रख रहे हो? आंसर इज, इसके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन ऑटोट्रोपिक है। इसके पास सेल वॉल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन हेटेरोट्रोपिक है। इसके पास सेल वॉल है लेकिन ऑटोट्रोपिक है। फंगस दोनों के बीच में आता है। क्यों? फंगस के पास सेल वॉल है लेकिन ऑटोट्रोपिक है। समझ गए आप क्यों फंगस बीच में रखा गया? सर प्लांटी के पास सेल वॉल है, फंगस के पास भी सेल वॉल है। प्लांटी ऑटोट्रोपिक है, फंगस ऑटोट्रोपिक नहीं है। चलो ठीक है, फंगस के पास हेटेरोट्रोपिक कैरेक्टर है, एनिमिलिया के पास भी है। फंगस के पास सेल वॉल है, एनिमिलिया के पास नहीं है। दोनों के एक एक कैरेक्टर है, इसलिए फंगस बीच में रखा गया है। फंगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांटी एंड एनिमिलिया। बट रिमेंबर, एनिमिलिया की लाइन प्रोटिस्टा तक खत्म होती है, मोनेरा तक नहीं जाती। ठीक है, समझ गया सभी को? तो ये आपको सवाल पूछता है, आपको ऐसा टेबल ड्रॉ करके देगा एग्जाम में, आपको आंसर करना पड़ेगा कौन सा क्या है। बट हमेशा याद रखना, फंगस बीच में ही आएगा। फंगस कभी भी एक साइड नहीं जाएगा, फंगस प्लांटी और एनिमिलिया के बीच में ही जाएगा। तो मैंने जो टेबल बनाया ना वो ऐसा बनाया, मैंने आपको घुमा दिया थोड़ा। प्लांटी एनिमिलिया किंगडम की लाइन मैंने उधर डाल दी और प्लांटी किंगडम की लाइन इधर डाल दी। बट आपने सही आंसर किया कि फर्स्ट वाला एनिमिलिया, बी वाला हो जाएगा फंगस और लास्ट वाला हो जाएगा प्लांटी। इसका माइक चालू है, माइक पर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो ये है क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या इसमें किसी को डाउट है? ये अच्छे से लिख लिया सभी ने? राइट, so this is the only point. So here we are जो टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। राइट, इसके कुछ डीमेरिट्स है, वो डीमेरिट्स आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। तो यहाँ टॉपिक को एंड करते हैं और हम मंडे से स्टार्ट करेंगे
मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, राइट? यस सर। चलो इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया है क्या सभी ने? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है।